देखिए, तो देखिए बाबू, हम लोग जो आज का टॉपिक हम लोग का है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांडिंग के बारे में। अभी हम लोग को ब्रांडिंग पढ़ाएंगे और पैकेजिंग, दो टॉपिक है मेरा आज। आज हम लोग को दो टॉपिक पढ़ाना है, एक ब्रांडिंग के बारे में पढ़ाना है और किसके बारे में पढ़ाना है? वो पैकेजिंग। तो प्राइसिंग में पैकेजिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कि ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग किसको बोलते हैं, ब्रांडिंग का क्या मतलब है, ये सारा चीज आपको पढ़ाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब क्या है? देखो, जैसे जैसे जिस तरह जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे ना, जब मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट का नामकरण करना होगा। क्या करना होगा? नामकरण। जैसे किसी का बेटा बेटी होता है, उसका नाम देता है ना आदमी लोग, बेटा बेटी का नाम देता है ना, राजू, बबलू, सीता, गीता, पुष्पा, जो भी नाम देते हैं ना हम लोग, वैसे प्रोडक्ट का भी नाम रहना चाहिए। क्योंकि देखो, आप सोच के देखो व्हाट इज ब्रांडिंग, पहले आपको बताते हैं। ब्रांडिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का नाम देते हैं या सिंबल देते हैं या डिजाइन देते हैं। सो व्हेन यू गिव नेम और सिंबल और डिजाइन टू द प्रोडक्ट, जब आप किसी प्रोडक्ट का नाम देते हो या सिंबल देते हो या डिजाइन देते हो या कोई मार्क देते हो, इसको आप क्या बोलते हो? ब्रांडिंग। क्या बोलते हो आप? ब्रांडिंग। तो व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम और सिंबल और डिजाइन टू द प्रोडक्ट। जब किसी प्रोडक्ट का नाम देंगे, क्या देंगे? नाम देंगे, या फिर क्या देंगे? सिंबल देंगे, या फिर क्या देंगे? डिजाइन। जब किसी प्रोडक्ट को नाम देंगे या फिर सिंबल देंगे या फिर डिजाइन देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांडिंग। क्या बोलेगा वो? बोलो बोलो बोलो। तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू द प्रोडक्ट और सिंबल टू द प्रोडक्ट और डिजाइन टू द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट का नाम देना, किसी प्रोडक्ट का सिंबल देना, किसी प्रोडक्ट का डिजाइन देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं वो? ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं? बोलिए। अभी देखो, ब्रांडिंग में ना आप किसी का नाम देते हैं या सिंबल देते हैं या डिजाइन देते हैं। क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज है आप लोग का, वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज है, उसमें क्या है ना, जितना आप समझेंगे वही आपको बेनिफिट देगा। आप सोचोगे ना पढ़ के चले जाएंगे, नहीं होगा, समझना पड़ेगा। ब्रांडिंग क्या है? तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग किसी प्रोडक्ट का नाम देते हैं। नामकरण करना, जब किसी का बेटा बेटी होता है तो नाम देते हैं ना, क्या देते हैं? इससे पता चले कि मेरा ब्रांड है। कैसे ब्रांड है? मेरा ब्रांड है। आदमी बेटा बेटी का नाम क्यों देता है? लॉजिकली सोचिए ना, बेटा बेटी का जब नाम लोग देते हैं इसलिए देते हैं कि पहचान में है कि अपना ब्रांड है। कैसा ब्रांड है? वो अपना ब्रांड है। तो देखो, सबका उसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है उसका भी नाम दिया जाता है। नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि भीड़ में पहचानने में सुविधा होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए। आप सोच के देखिए कि आप मोदी दुकान में गए और दुकानदार को बोले कि चचा, क्या बोले? चचा, हमको ओ वाला साबुन दीजिए। कौन वाला? ओ वाला। ओ वाला कौन? नाम तो बताना होगा ना। ओ वाला, ई वाला बोल के कुछ नहीं होता है, कौन सा लेना है आपको बोलना पड़ेगा। तो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग एक प्रोसेस है, ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जहां पर किसी प्रोडक्ट का नाम देते हैं या सिंबल देते हैं या डिजाइन देते हैं या मार्क देते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। क्या होता है वो? ब्रांडिंग। अभी ब्रांडिंग तो समझ गए, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड अब आपको पढ़ाएंगे। ब्रांडिंग का मतलब आपको हम समझा दिए, बुक में देख सकते हैं। बुक दीजिए बाबू। देखिए, ब्रांडिंग का मतलब तो आपको समझा दी, थैंक यू। देखिए क्या दिया हुआ है, a brand is the identification of a product. It can be in the form of name, it can be the symbol or can be the design. The branding is not only done to identify the seller or producer but also to make your product superior than competitors product. बोला, नाम क्यों देते हैं, डिजाइन क्यों देते हैं, सिंबल क्यों देते हैं? एक तो पहचानने के लिए देते हैं और दूसरा इसलिए देते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का नाम, सिंबल, डिजाइन, मार्क इसलिए देते हैं जिससे कि आपको पता चले कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कौन सा है और हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, और मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर हो सके। इसलिए तो नाम का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसी भी प्रोडक्ट का नाम अगर बहुत अजीब सा रहेगा तो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो नाम भी एक बहुत बड़ा इश्यूज होता है जो यहाँ पे मैटर करता है। जैसे बात समझिए, जैसे पुराना जमाना का आदमी लोग का नाम होता था, बहुत खतरनाक नाम होता था, बड़ा बड़ा नाम होता था, इतना लंबा चौड़ा नाम होता था। तो क्या होता था, आदमी जैसे कोई बोलता था बस देखा कैसे कैसे, मतलब उसमें आपका ट्रेडिशनल नेम में अपना नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम। साउथ इंडिया में जाएंगे ना, साउथ इंडिया के लोग को देखते हैं ना, उसमें कितना आदमी का नाम रहता है? 3-4 आदमी का नाम रहता है। राधा कृष्णन, बालकृष्ण, राजकृष्णन, इतना नाम जुड़ा हुआ रहता है। बस मलिंगम, तेलिंगम, क्या क्या नाम रहता है, तो इतना सारा नाम उसमें जुड़ा हुआ रहता है। बस इतना सारा नाम उसमें एडेड रहता है। तो देखो, नाम इसलिए देना जरूरी है क्योंकि आपको पहचाना जा सके कि कौन सा प्रोडक्ट आपका है और कौन सा प्रोडक्ट मेरा है, इसको हम लोग पहचान सके। अभी ना ब्रांडिंग जब आप पढ़ते हो तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको बार बार परेशान करता है, क्योंकि 4 वर्ड में आप सोचोगे चारों तो एक ही चीज है, बट नहीं, चारों अलग अलग चीज है। जैसे सबसे पहला चीज आपको पढ़ाया है ब्रांड। क्या पढ़ाया है बाबू? ब्रांडिंग पढ़ा है, वो अलग चीज है। अब ब्रांड अलग चीज है। ब्रांडिंग और ब्रांड दोनों में फर्क है। अभी आपको क्या पढ़ाएंगे? ब्रांड। क्या पढ़ाएंगे बाबू? ब्रांड।
ब्रांड को समझाने के लिए आपको हम एग्जांपल के साथ समझाएंगे ब्रांड क्या होता है, ब्रांड किसको बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब आप ब्रांड शब्द कहते हो ना, ब्रांड किसी का नाम हो सकता है, ब्रांड किसी का सिंबल हो सकता है, ब्रांड किसी का डिजाइन हो सकता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कि ब्रांड कैन बी नेम, सिंबल, डिजाइन या ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ब्रांड किसी का नाम हो सकता है, ब्रांड किसी का सिंबल हो सकता है, ब्रांड किसी का डिजाइन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बताइए? नाम, सिंबल, डिजाइन। क्या क्या बोलिए? नाम, सिंबल, डिजाइन। किसी का नाम है वो भी ब्रांड है, कोई सिंबल है वो भी ब्रांड है, कोई डिजाइन है वो भी ब्रांड है। आपको अब पहले अपने ब्रांड से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हम लोग का प्रोडक्ट, ये हम लोग का कोचिंग का प्रोडक्ट, सेकंड ईयर का बुक है, तो ये हम लोग का कोचिंग का प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिजाइन दिया हुआ ना जी, ये जो डिजाइन बनाया हुआ है ये भी ब्रांड है, ये जो नाम लिखा हुआ है ये भी ब्रांड है। तो ब्रांड मतलब क्या? ब्रांड आपका नाम हो सकता है, ब्रांड आपका सिंबल हो सकता है, ब्रांड आपका डिजाइन हो सकता है। तो जब आप ब्रांड शब्द कहते हो तो ब्रांड में आपका नाम आता है, ब्रांड में आपका सिंबल आता है, ब्रांड में आपका डिजाइन आता है, ब्रांड में आपका मार्क आता है। अब आपको थम्स अप का बॉटल दिखा रहे हैं, आपको बॉटल फेंकिए वहां से, एक तो फेंकिए प्लीज ऊपर से। इसमें से आपको सब कुछ समझा देंगे। अच्छा थैंक यू, पास कर दीजिए। देखिए अब बस हो गया, एक ही बस एक ही फंटा वाला भी दे दीजिए, दे दीजिए। सब आपको हम एग्जांपल समझा दे रहे, बस थैंक यू बाबू। छोड़ दीजिए उसको, मासी आज आई नहीं है ना इसलिए कोई चीज थोड़ा गंदा है। देखिए दो बॉटल मेरा हाथ में, पहले हम थम्स अप से आपको दिखा रहे। देखिए थम्स अप का जो ब्रांड देख रहे हैं आप, देखिए अब यहाँ पर आप समझिए उसको, ये जो पूरा चीज है ना, ये जो पूरा चीज ये क्या है? देखो ये बांग्ला में लिखा हुआ बाबा, ऐसे लिखा हुआ, बांग्ला भी आप लोगों को पढ़ना आता ही होगा। थम्स अप क्या लिखा हुआ है? थम्स अप। वो उच्चारण अलग हो जाएगा ना, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग है। ये देखो ये क्या है? ये अंगूठा बना हुआ है ना बाबू, क्या बना हुआ है? अंगूठा। तो अंगूठा भी क्या है? अंगूठा भी ब्रांड है। अगर आपको ब्रांड का डेफिनेशन पढ़ा है, अंगूठा भी ब्रांड है। थम्स अप क्या लिखा हुआ है? थम्स अप क्या लिखा हुआ है? ये भी ब्रांड है, ये भी क्या बाबू? ब्रांड। तो ब्रांड आपका नाम हो सकता है। देखो डिजाइन, नाम, सब कुछ को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांड। क्या बोलेंगे बाबू? तो देखो किसी का नाम है वो भी ब्रांड है, सिंबल है वो भी ब्रांड है, डिजाइन है वो भी ब्रांड है। ब्रांड शब्द का मतलब क्या है? ब्रांड आपका नाम हो सकता है, ब्रांड आपका सिंबल हो सकता है, ब्रांड आपका डिजाइन हो सकता है, ब्रांड आपका मार्क हो सकता है। यस और नो? यस और नो? ब्रांड मतलब ब्रांड में नाम भी आता है, सिंबल भी आता है, डिजाइन भी आता है, मार्क भी आता है। तो उसके देखो ब्रांड पे सबसे पहला वर्ड जो मिलेगा आपको, बुक दे दीजिए आपको, वो है ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या है भाई? तो ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन। स्टडी मैथ से आपको पढ़ा रहे हैं। अभी देखो भाई ब्रांड नेम किसको बोलते हैं? ब्रांड नेम पे आइए। ब्रांड नेम किसको बोलते हैं? ब्रांड नेम इधर देखिए, इधर बहुत कंफ्यूजिंग चीज होगा। ब्रांड का मतलब समझिए, ब्रांड आपका नाम, आपका सिंबल, सबको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? ब्रांड। क्या बोलेंगे? नाम है वो भी ब्रांड है, सिंबल है वो भी ब्रांड है, डिजाइन है वो भी ब्रांड है, कोई मार्क है वो भी ब्रांड है। लेकिन ब्रांड मार्क क्या होगा और ब्रांड नेम क्या होगा, दोनों आपको हम एक बार में पढ़ाते हैं। देखिए ब्रांड का जो वर्बल पार्ट होता है, वर्बल पार्ट मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस नाम से वो जाना जाता है, उसको ब्रांड नेम बोलते हैं। ब्रांड नेम इज द वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड। ब्रांड का वो हिस्सा, ब्रांड का जिसको आप उच्चारण करते हो, जिसको आप बोलते हो, जिसको आप यूज करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांड नेम। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रांड नेम। अगर आपसे हम पूछे ये पूरा ब्रांड है, ये पूरा क्या बाबू? ब्रांड। लेकिन देखिए इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है इसको पढ़ पा रहे? थम्स अप। क्या पढ़ पा रहे? बोलो बोलो ना। थम्स अप को क्या बोलेंगे? ब्रांड नेम। ब्रांड। और ये जो अंगूठा बना हुआ है वो उसको बोलते हैं ब्रांड मार्क। क्या होता है बाबू? ब्रांड मतलब नाम, ब्रांड मतलब सिंबल, ब्रांड मतलब डिजाइन। तो ब्रांड का वो हिस्सा जिसको आप पढ़ पाते हो, जिसको आप बोल पाते हो, उसको हम लोग ब्रांड नेम बोलते हैं। क्या होता है वो? ब्रांड नेम। ब्रांड का वो हिस्सा जिसको आप पढ़ते नहीं हो, जिसको आप बोलते नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो? ब्रांड मार्क। क्या बोलते हैं लोग? आप डिफरेंस समझे? ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। क्या बोलिए? ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। तो ब्रांड नेम मतलब ब्रांड का वो हिस्सा, ब्रांड का जिसको आप पढ़ पाते हो, विच स्पीक, विच इज वर्बल, उसको ब्रांड नेम बोलते हैं। और जिसको आप बोल नहीं पाते हो उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड मार्क। ब्रांड बोलो। अच्छा नोकिया याद है? नोकिया आप लोग को? नोकिया में देखो, नोकिया ऐसे दिखता था ना, ऐसे नोकिया का मोबाइल आप लोग देखे होंगे। जब नोकिया का मोबाइल ऑन करते थे तो ऐसे आता था, साइन आता था ना, दो बच्चा हाथ मिला रहा आता था ना, याद आ रहा? नहीं देखे आप लोग नोकिया का फोन? तो वो जो ऐसे बच्चा लोग हाथ मिला रहा है वो क्या है? वो है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क। माइक्रोमैक्स का देखा ऐसे बॉक्स हाथ दिखाते हैं ऐसे, माइक्रोमैक्स का हाथ है ना ऐसे, क्या है नहीं पता बट ऐसे हाथ रहता है ना, घुसा मार देंगे। तो माइक्रोमैक्स का ये जो हाथ है वो क्या है? ब्रांड मार्क। ब्रांड
और माइक्रो मैक्स क्या है? ब्रांड नेम। तो कोई भी ब्रांड समझिए, ब्रांड में आपका नाम आता है, ब्रांड में आपका सिंबल आएगा, ब्रांड में आपका डिजाइन आएगा। लेकिन सवाल ये है कि ब्रांड का वो हिस्सा जिसको हम लोग पढ़ पाते हैं उसको हम लोग ब्रांड नेम बोलते हैं, और जिसको नहीं पढ़ पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो ब्रांड मार्क। क्या बोलते हैं? ब्रांड मार्क। एप्पल, एप्पल का नाम सुने? एप्पल तो कंपनी का नाम है। किसका नाम है? एप्पल तो कंपनी का नाम है। लेकिन वो जो कटा हुआ सेब का जो साइन है वो क्या बोलेगा? ब्रांड नेम। सॉरी, ब्रांड में कटा हुआ सेब जो उसको ब्रांड मार्क बोलेंगे, और नाम जो है एप्पल, क्या नाम है? वो ब्रांड नेम हो गया। तो एप्पल का मतलब देखो, आप बात को समझिए। तो जो देखो, अगर आपको थम्स अप का बॉटल सही आपको समझाते हैं तो ये अंगूठा को क्या बोलेगा? अंगूठा जो बना हुआ है, नेम या मार्क? नेम या मार्क। ये पूरा को बोलेंगे ब्रांड, ये पूरा को क्या बोलेंगे? ब्रांड। लेकिन अंगूठा को क्या बोलेंगे? बोलो। थम्स अप को क्या बोलेंगे? ब्रांड। सिंपल लॉजिक, बस समझ रहे ना? अब देखिए, अब आपको मेरा बुक से ही बताइए। देखिए, अब इसमें अगर ये पूरा पार्ट ब्रांड हो गया, अब इसमें देखो दो चीज, आपको इसमें भी दो चीज दिखेगा आपको। कोई भी प्रोडक्ट आप खोलोगे, एक देखो नाम दिया हुआ है, ये जो डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन जो बना हुआ है ना, जिसमें आग फाग निकल रहा है, देख रहे हैं ना, आग वाग निकल रहा है, तो ये जो डिजाइन बना हुआ है ये क्या है? ब्रांड मार्क। ब्रांड। और ये नाम क्या है? ब्रांड नेम। दोनों में फर्क होता है, ब्रांड मार्क और ब्रांड नेम में फर्क होता है। ब्रांड मार्क वो होता है जिसको आप शब्दों में बयां नहीं करते हो, और ब्रांड नेम वो होता है जिनको आप बोलते हो, जिनके बारे में आप बात करते हो। बात समझ रहे ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। अब हमको बताइए, आप बताइए, ये बताइए यहाँ पर ये जो ये क्या लिखा हुआ बताइए, पढ़ के बताइए। बोलो बोलो। तो ये फैंटा जो है, फांटा जो है, इसको क्या बोलेंगे? ब्रांड नेम या मार्क? बोलो बोलो। ये जो नींबू का पत्ता दिखाई दे रहा, देखिए कितना सिंपल है, नेम और मार्क। नेम और मार्क। तो ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप पढ़ पाते हैं उसको ब्रांड नेम बोलते हैं, और जिसको आप पढ़ नहीं पाते उसको क्या बोलते हैं? वो ब्रांड मार्क। क्या होता है? वो ब्रांड मार्क। आप समझ गए होंगे। तीन बात आपको पढ़ाए हैं। ब्रांड मतलब ये नाम हो सकता है, ये सिंबल हो सकता है, ये डिजाइन हो सकता है। नाम ब्रांड का वो हिस्सा जिसको हम लोग पढ़ पाते हैं उसको ब्रांड मार्क बोलते हैं। क्या होता है? वो ब्रांड मार्क। जिसको लोग पढ़ नहीं पाते उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम। सॉरी, उल्टा बोलिए, जिसको पढ़ पाते हैं वो ब्रांड नेम, और जिसको नहीं पढ़ पाते वो क्या? वो ब्रांड मार्क। तो जिसको आप पढ़ पा रहे हैं, जो वर्बल पार्ट है वो है ब्रांड नेम, और जो नॉन वर्बल पार्ट है उसको क्या होता है? वो ब्रांड मार्क। दिस वाज वेरी सिंपल। लास्ट पॉइंट है ट्रेडमार्क। चार शब्दों का अंतर समझिए। लास्ट है ट्रेडमार्क। क्या बाबू? ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क क्या होता है? तो द लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड, द लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। कोई भी ऐसा ब्रांड जो रजिस्टर्ड है, क्या है बाबू? रजिस्टर्ड, जिसको कॉपी नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा ब्रांड जो रजिस्टर्ड है, क्या है बाबू? रजिस्टर्ड, उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं बाबू? ट्रेडमार्क। क्या बोलते हैं? देखिए जो एग्जांपल दे रहे थे, जैसे कोचिंग वाला जो डिजाइन हम लोग बनाए हुए हैं, ये हम लोग का ब्रांड तो है लेकिन ट्रेडमार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। अभी हम लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए। ये लोगों के साथ, ये डिजाइन के साथ, डिजाइन हम लोग का यूनिक डिजाइन बनाया हुआ है। जो आदमी बनाया बहुत अच्छा डिजाइन से बनाया है, यूनिक बनाया, लेकिन ये डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं है। जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होगा आप कॉपी कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं। आप भी चाहे, कोई दूसरा आदमी भी चाहे तो ये डिजाइन कॉपी कर ले, लेकिन कॉमन सा बात है, नाम क्यों कॉपी करेगा? तो नाम में ही आग निकाल दिया। क्या निकाल दिया? आग। बस में ना। तो कोई आप देखो, अगर कोई भी जैसे एप्पल का लोगो है, एप्पल का लोगो को आप कॉपी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडमार्क है। क्या बाबू? ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क मतलब क्या? लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड। कोई भी ऐसा ब्रांड जो लीगली प्रोटेक्टेड हो, जो रजिस्टर्ड हो, जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। क्या बोलते हैं वो? चारों शब्द में अंतर है। अभी बोलने का तो कोई भी बोल दे कि चारों वर्ड एक ही है। अब देखो, जब आप पढ़ोगे ना, बहुत बार ऐसा देखो कि ब्रांड मतलब नाम, ट्रेडमार्क मतलब नाम, ब्रांड मतलब नाम। अगर चारों नाम होता तो चारों अलग अलग क्यों देता? बनाने वाला बेवकूफ तो नहीं है। चारों में अंतर समझिए। ब्रांड मतलब क्या? ये आपका नाम हो सकता है, ये आपका सिंबल हो सकता है, ये आपका डिजाइन हो सकता है। ब्रांड नेम क्या? ब्रांड का वो हिस्सा, ब्रांड का वो हिस्सा जिसको आप बोल पाते हो शब्दों में, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम। जिसको नहीं बोल पाते हो क्या है? ब्रांड मार्क। और जो कोई भी ऐसा ब्रांड जो कानून की नजरों में रजिस्टर्ड है उसको क्या बोलेंगे? बोलो। डिफरेंस समझ गए ना? आपको पूछेगा डिफाइन ट्रेडमार्क, यू विल राइट। डिफाइन ब्रांड, यू विल राइट। डिफाइन ब्रांड नेम, यू विल राइट। कुछ भी पूछेगा आप बता तो देंगे ना? बता तो देंगे ना आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लास्ट टाइम आपसे पूछते हैं, आपको बताइए। देखिए तो ये पूरा जो हम लोग का है, ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? बोलो। पूरा ब्रांड हो गया। पूरा क्या हो गया? वो ब्रांड।
ये पत्ता को क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। ये नाम को क्या बोलेंगे? सब तो आप लोग ही बता दिए, वाह। ये तो नींबू भी दिख रहा है, नींबू को क्या बोलेंगे? ब्रांड। बोलिए ब्रांड मार्क। आई होप आप समझ गए, समझ गए ना बाबू। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। किसका नाम बाबू? पैकेजिंग। पैकेजिंग के बारे में आपको पढ़ाएंगे। पैकेजिंग क्या होता है? देखो भाई, पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द रैपर ओवर द प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। इंग्लिश में बोलती है, हिंदी में बोलते हैं, सुनिए। इस तो डेफिनेशन बता दिए लिखने के लिए एग्जाम में, पहले आप समझ लीजिए, फिर डेफिनेशन रीड कर देंगे। पैकेजिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, एक बात बताइए, पानी हाथ में भी तो मिल सकता था ना? पानी हाथ में भी तो मिल सकता था ना कि आओ बाबू पानी दे रहे। पीते नहीं है गाँव में, जब आदमी आते कल के सामने ऐसे करके झुक के पीते नहीं है, कौवालों का तरह। किस तरह बाबू? कौवालों का तरह झुक के पीते नहीं। प्यासा आदमी पीता ही है माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, तेल पैकेट में आना जरूरी है क्या? वो तो ऐसे हाथ में भी दे सकता था। लो बाबू तेल नहीं दे सकता भाई, नहीं दे सकता। कुछ देखो पैकेजिंग मतलब क्या? पैकेजिंग मतलब पुटिंग द रैपर, क्या बाबू? रैपर और कंटेनर और कवर ओवर द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कवर डालना। क्या डालना? कवर डालना, रैपर डालना या कंटेनर डालना, जिससे कि उसको बचाया जा सके ब्रेकेज से, लीकेज से और स्पॉइलेज से। क्या क्या बताइए? ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। बोलो ना, ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। बोलो ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। ये तीन शब्दों को अपना नस में बसा लेंगे हम लोग। क्या क्या शब्द बताइए? ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। बाइकेज नहीं, बाइक पे चलो बाइकेज। ब्रेकेज क्या बोलेंगे? ब्रेकेज। शब्दों का उच्चारण सही होना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इंग्लिश ना एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है, उसका उच्चारण कभी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। अब बात समझ रहे ना? कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे देखिए CAT क्या होता है? कैट होता है ना जी। और फिर C से क्या होता है? सेंचुरी। CAT कैट भी होता है, फिर वही C से क्या होता है? सेंचुरी। तो इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। अगर आप सोचोगे कि सबका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है ना, स्टैंडर्ड जो शब्द होते हैं वो तो आपको बोलना पड़ेगा। फॉर्म जो पढ़ते हैं उसको फार्म बोलिएगा, टेबल को टेबुल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? टेबुल। टेबुल निकालो ना राहुल, टेबुल निकालो। ऐसे अगर आप बोलेंगे टेबुल निकालो, फार्म भरो। क्या भरो? फार्म। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। फार्म भरिए, टेबुल निकालिए। क्या निकालिए? टेबुल। टेबुल, रेड बुल का भाई टेबुल। ऐसे तो नहीं होगा ना बाबू, आपको स्टैंडर्ड शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बताइए पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग मतलब किसी प्रोडक्ट का ऊपर रैपर डालना। क्या डालना? रैपर या फिर कंटेनर या फिर कवर, जिससे कि उसको बचाया जा सके। किससे? ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। फिर से बोलिए, पैकेजिंग एक प्रोसेस होता है। पैकेजिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर रैपर डालते हैं या कंटेनर डालते हैं या कवर डालते हैं। उसको हम लोग क्यों डालते हैं ये सब चीज? जिससे कि उसको बचाया जा सके। ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। बोलिए ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। फिर से बोलिए ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। और भी बहुत यूजेस है, मेन 3 पर्पस। अब आप सोचते हैं भैया तब से 10 बार आप बोले ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। अब इसका भी मतलब थोड़ा बता दीजिए। ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज का मतलब समझिए। अगर कोई ब्रेकेज मतलब टूटने वाला सामान, जैसे कांच। जब आप देखते होंगे, जब कांच कहीं पे उतरता है ना, कांच का गोडाउन में देखे होंगे आप, कांच का पैकिंग बहुत टाइट होता है, क्योंकि कांच जो है ना उसमें टूटने का संभावना रहता है। क्या होने से बना था वो? उसको बोलते हैं ब्रेकेज। क्या होता है वो? ब्रेकेज। लीकेज, गैस सिलेंडर। जब गैस सिलेंडर आप लोग देखते होंगे, आता होगा घर में, तो आप देखेंगे उसके ऊपर सील रहता है। क्या होता है वो? सील। और उस सील को निकालने में बहुत मेहनत लगता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा एकदम टाइट किया हुआ है, जिससे कि थोड़ा भी लीकेज ना हो। क्योंकि गैस में अगर थोड़ा भी लीकेज होगा और उसमें अगर आग कोई जला दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उसका पैकेजिंग बहुत टाइट रहता है। वैसे में ना, इसलिए आप देखोगे कभी भी जब गैस भरा के मम्मी पापा लाते हैं, तब देखोगे उसमें पूरा सील रहता है। क्या रहता है वो? सील। उस सील को आपको बहुत एफर्ट के साथ निकालना पड़ता है, क्योंकि उसमें लीकेज का संभावना है। अच्छा, आप लोग एसिड का बॉटल देखो, एसिड का देखिएगा, एसिड का बॉटल नहीं देखिए है ना आप लोग? नहीं देखिए तो दिखा देते आप लोग। ठीक नहीं है मेरे पास, आप बोल दिए देखिए तो फिर क्यों दिखाएंगे? एसिड का बॉटल माय डियर स्टूडेंट, एसिड का जो बॉटल होता है ना, उसका आपको खूबी बताते। देखिए एसिड का बॉटल का जब आप कवर ढक्कन देखोगे ना, अलग टाइप का होता है। देखिए फिर बोले नहीं देखे तो फिर बोल दीजिए, दिखा देंगे। अभी तो नहीं दिखा सकते आप, फिर स्टेटस लगा देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एसिड का जो बॉटल है ना बाबू, एसिड का बॉटल में क्या होता है कि आपका एसिड का बॉटल का अगर आप कवर देखोगे तो बहुत अलग अलग टाइप का कवर होता है, एकदम अलग टाइप का। ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, देखो ये बॉटल का जो ढक्कन है और एसिड का जो बॉटल होता है उसका ढक्कन देखिएगा, दोनों में डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा भी उसको स्पेस मिलेगा ना, वो लीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो लीक। और आप लोग देखते होंगे उसमें इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण समझते हैं साइंस में। वाष्पीकरण धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। एसिड देखिए, पेट्रोल देखिए, पेट्रोल में भी खराबी है। पेट्रोल जब आप एक बॉटल पेट्रोल अगर लाओगे ना आज,
और 4 दिन बाद चेक करोगे थोड़ा बहुत आपको क्वांटिटी कम हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इवेपोरेशन होता है। साइंस पढ़े तो आप लोग? अच्छा साइंस तो वीक था इसलिए तो कॉमर्स लिए लेकिन साइंस तो हम लोग का वीक था इसलिए तो कॉमर्स लिए। बट ऐसा जरूरी नहीं, आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप किए होंगे अपने स्कूल में लेकिन कॉमर्स ले लिए, बस समझे ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लेकिन ये केस बहुत कम है, एक दो कोई बच्चा मिल जाए तो मिल जाए, बट नॉर्मली बच्चा लोग एवरेज वही ना हुआ है। देखिए तो जो बात हम लोग कर रहे थे, जो आपको समझा रहे थे, तो लीकेज ये हो गया, गैस सिलेंडर में लीकेज होता है, एसिड में लीकेज होता है, ये सब संभावना उसमें बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आ जाइए स्पॉइलेज। स्पॉइलेज मतलब मिठाई खराब हो जाना, स्पॉइलेज मतलब खराब हो जाना, ब्रेकेज मतलब टूट जाना, और लीकेज मतलब निकल जाना। ब्रेकेज मतलब टूट जाना, ब्रेकेज मतलब, लीकेज मतलब, और स्पॉइलेज मतलब ठीक है बाबू। और आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, ये तीनों जो सिचुएशन है, ब्रेकेज, लीकेज और स्पॉइलेज, क्या क्या बाबू? ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज, ये तीनों सिचुएशन जो है वो आपका सामान के केस में देखने को मिलता है। इसीलिए सामान का पैकेजिंग होना जरूरी है, पैकिंग होना जरूरी है, पैकेजिंग होना जरूरी है, जिससे कि प्रोडक्ट को बचाया जा सके ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज से। पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन के नाम से जानते हैं। जो बात बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन के नाम से जानते हैं, पूछेगा एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज साइलेंट सेल्समैन। साइलेंट सेल्समैन मतलब अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो इसको देख लीजिए, बहुत अच्छे पीछे देख लेंगे, पता चल जाएगा, प्रोडक्ट का सारा डिटेल हमको मिल जाएगा। कस्टमर को अट्रैक्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। पैकेजिंग, डार्क फैंटेसी बिस्कुट को देखिए, डार्क फैंटेसी बिस्कुट का पैकेजिंग बहुत, ओरियो का नाम सुने? ओरियो भी अच्छा बिस्कुट है, हमको खरीद कर नहीं लाया अभी, भूल गए, तो ओरियो भी अच्छा बिस्किट है। किसी के पास ओरियो बिस्कुट दीजिए हमको, सच में मत दे दीजिएगा, वो आप लोग का मोमेंट देख के लग रहा है लेकिन आप लोग है नहीं, वो इसको देख रहा है उसको देख रहा है। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, ओरियो बिस्किट भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा खाए होंगे आप लोग शायद, तो ओरियो बिस्किट का भी टेस्ट अच्छा है और डार्क फैंटेसी का भी टेस्ट अच्छा है। लेकिन अगर आप पैकेजिंग के हिसाब से देखेंगे तो पैकेजिंग किसका अच्छा बताइए? डार्क फैंटेसी। आंखों को कौन खींचता है? डार्क फैंटेसी। नजरों को कौन टानता है? डार्क फैंटेसी। जो दिखेगा वही बिकेगा, याद रखिएगा। ये लाइन बचपन में आप सुने होंगे, बट आज आपको कॉमर्स में प्रूव करके दिखाते हैं। जो चीज दिखेगा वही चीज बिकेगा, जो चीज अट्रैक्टिव होगा वही चीज बिकेगा। आप जब मुदी दुकान में जाते हैं तो आप देखो, एक इंसान, एक टिपिकल इंसान का आदत क्या है? दुकान में जाएगा, जाके इधर उधर देखते रहेगा, देखिएगा ना, सामान लेने आया तेल, देख रहा साबुन, क्या देख रहा? साबुन। आज कोई भी चमकीला चीज दिखता है ना, रंगीन चीज दिखता है, चाचा क्या है वो? चाचा भी परेशान है कि ऐसा ऐसा कस्टमर बेटा एक तो 50 ग्राम तेल लेने के लिए आया, 10 तो सवाल पूछ के जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, चाचा का काम है वो बताना, चाचा आपको बताते हैं। आप देखोगे कोई भी दुकान में जब जाते हो आपका नजर घूमते रहता है, और जो चीज सबसे चमकीला लगता है ना, वो चीज के बारे में आप इंटरेस्ट हो जाते हो, इंटरेस्टेड हो जाते हो, आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हो, आप पूछना स्टार्ट कर देते हो, बोले ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। क्यों? क्योंकि चमकीला चीज आंखों को खींचता है, चमकीला चीज आंखों को खींचता है। याद रखिए, जो दिखेगा वही बिकेगा। एंड द थ्योरी इज, आपका पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए, आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो नजरों को टाने। जैसे आपको दो एग्जांपल देंगे, आप समझ जाएंगे। वो ना बुक दीजिए आपको पूरा, देखिए दोनों मेरा ही बुक है, दोनों में कोचिंग का ही बुक है, ये सेकंड ईयर का बुक है, ये थर्ड ईयर का बुक है, दोनों में कोचिंग का ही बुक है। दोनों में फर्क देखिए। अगर आपको बोलेंगे ना आप कौन से लें, सपोज आप लोग 12 में हो, आपको बस हम एक तो बुक लेने का मौका दे रहे, आप बोले कौन सा बुक लेना चाहोगे? सपोज मान लीजिए आपके लिए दोनों बुक यूजफुल है, मान लीजिए दोनों बुक यूजफुल है, दोनों बुक यूजफुल है, आपको बोलेंगे दोनों में से कौन सा लेना, दोनों का प्राइस भी एक है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे बताइए? एक समझदार इंसान ये वाला बोलेगा, कोई भावुक आदमी बोलेगा नहीं हम तो ये लेंगे, सादा सादा लेंगे। तो पगला लोग है, कॉमन सेंस भाई, नॉर्मल इंसान का तरह बिहेव करो बाबू, आप नॉर्मल क्यों हो रहे हो? नहीं हम सादा लेंगे, उजला उजला लेंगे, क्या लेंगे? उजला लेंगे। नहीं बाबा, एक अच्छा इंसान हमेशा डिजाइन वाला चीज को पसंद करता है। देखिए ये पैकेजिंग का पार्ट है, बस समझ रहे ना? देखो आप इसके ऊपर वाला पार्ट में देखेंगे, आपको पूरा कोचिंग का डिटेल्स स्टोरीज मिल जाएगा कि भाई कोचिंग क्या है, हम कितना पढ़े लिखे, सब आपको इसको देख के पता चल जाएगा। तो ये क्या है, बिना कुछ बोले हुए सब कुछ बोल देते हैं। जब हम किसी को बुक बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको पता चल जा रहा है कि ये कोचिंग कहाँ है, क्या है, नंबर कौन सा है, नहीं है, क्या मेरे टीचर कितना पढ़ा लिखा है, सब आपको पता चल जाएगा इससे। तो बिना कुछ बोले हुए सब कुछ बोल दिया आपको। हम कभी अपना मुझसे आपको नहीं बोले हम कितना पढ़ा लिखा है, इसमें देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं पैकेजिंग। क्या होता है वो? पैकेजिंग इतना जबरदस्त करो ना कि आंखों को खींचे, आंखों को खींचे, नजरों को टाने। क्या जरूरत है इतना कलरफुल बनाने का? कोई जरूरत तो नहीं था, ऐसे भी तो दे सकते थे, उजला उजला ना उमंग न तरंग जीवन कटा हुआ पतंग। ये इमरजेंसी में बनाया हुआ बुक है, बात समझे ना, इसलिए ऐसा है। और ये सोच समझ के प्लान करके बनाया हुआ बुक है। दोनों में फर्क ये है ना कि ये जब भी देखो, ऐसे एग्जांपल दे रहे, ये बुक भी सामने निकलेगा और ये बुक भी सामने निकलेगा, तो जैसे ये बुक निकलेगा ना, आपका मन में कोई भी आपका दोस्त भी बगल में बैठा रहेगा, उसके मन में आएगा क्या कौन सा चीज का बुक है भाई देखे, क्योंकि जितना चमकीला रहेगा
जितना अट्रैक्टिव रहेगा वो आंखों को खींचेगा। तो जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो ना, वो हमेशा कलरफुल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, पैकेजिंग इतना जबरदस्त करिए। प्रोडक्ट का बात है, प्रोडक्ट अच्छा होगा खराब होगा वो बात का बात है, पैकेजिंग जबरदस्त होना चाहिए। क्या चाहिए वो? जबरदस्त। तो पैकेजिंग आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि वो नजरों को खींच ले, नजरों को खींच ले। क्योंकि इंसान वही चीज, देखिए इंसान का दिल जो है ना वो ऐसे ही बदनाम है। जो असली गुनहगार कौन है बोली तो आंख। क्या बाबू? आंख। आप देखेंगे ही नहीं तो आपका अट्रैक्शन ही नहीं होगा, अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वही नहीं होगा। बस समझ रहे? कोई प्यार मोहब्बत नहीं होगा क्योंकि नजरों का दोष है। आप देख लेते अंधा हो जाइए, प्यार ही नहीं होगा। बस समझ रहे ना? आप एक बार अंधा होकर देखिए, ट्राई करके देखिए। माय डियर स्टूडेंट, आप जो बात समझ रहे ना, समझिए। अगर मैं दिल तुम्हारे लिए धड़कने लग गया, दिल नहीं धड़क रहा बेटा, क्या धड़क रहा बताइए? आंख। क्या धड़क रहा? आंख। आंख को आप दिखा रहे, बार बार आंख चमका रहे इधर। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इधर बैठा है, जैसे राहुल इधर बैठता था, अब उधर देखता है। अब बताइए तो बेटा देख क्या रहे हो? समझो राहुल को देखोगे आप, राहुल को आंसर भी देगा ना। आप लोग नोटिस करना राहुल का। राहुल मेरा पुराना छात्र है, तो राहुल का आप नोटिस करना आप लोग के सभी। राहुल जब भी आंसर देगा हमको देखना चाहिए ना, राहुल उधर देखता है। क्या बताइए? तो राहुल क्या करे बाबू प्लीज, बात समझ रहे ना? तो ये इश्यूज को समझना होगा आपको, समझिए। क्योंकि साइंस को भी हम लोग बदनाम कर दे रहे हैं ना। रियलिटी समझिए कि गलती किसका बताइए? दिल का ना आंख का? यस, नजरों को जो टानेगा आदमी उसके तरफ अट्रैक्टेड होगा। आप याद रखिएगा, प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम दिल का दिमाग का किसी का नहीं है, प्रॉब्लम आंख का। किसका हो? आंख। दिस इज द डोर, यू नो, ये दरवाजा है जो हर चीज को खोल देता है। ये दरवाजा है जो आपका दिमाग में लाता है चीजों को, नहीं तो आप सोचना नहीं चाहते हो। एक बात, एक अंधा इंसान के जीवन में कुछ नहीं, उसके आंखों के सामने अंधेरा है। क्या है? वो कुछ देख ही नहीं पा रहा बेटा। बस समझ रहे ना? एक तो आप लोग का क्लास 12 में ना इंग्लिश में भी एक कहानी है, आप लोग पढ़ेंगे तो उसका नाम द आइज हैव इट, रस्किन बॉन्ड का शायद लिखा हुआ है, राइट? सही बोले ना बाबू? तो रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ द आइज हैव इट, उसमें वो बेटा अंधा रहता है आदमी। आप पढ़ोगे ना कहानी, जब आपको स्कूल के सर या ट्यूशन में भी पढ़ाएंगे या हम लोग भी जब वीडियो क्लास भेजेंगे तो देखना, एक अंधा रहता है, लड़की भी अंधी रहती है। लड़का दिखाता है कि हम सब कुछ देख पा रहे हैं। बस समझे ना? लड़का दिखाता है कि आई एम एबल, लड़का प्रिटेंड करता है कि आई एम एबल टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द वर्ल्ड। लड़की भी प्रिटेंड करती है कि हम भी सब कुछ देख पा रहे हैं। लड़का ये सोचता है कि लड़की नॉर्मल है और हम अंधा है, तो लड़का ऐसा दिखाता है कि आई एम एबल टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। बेटा सो नॉटी। राइटर जो है ना उसमें जो आदमी है, आप जब कहानी पढ़ोगे लड़का कितना अंडरकट, देखिए अंधा होने के बाद भी अपना चरित्र दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? चरित्र। मतलब अंधा होने के बाद में ट्रेन में बैठा फिर भी बेटा लड़की का पीछा करना नहीं छोड़ेगा। आप पढ़ोगे ना कहानी का स्टोरी यही है, कहानी का स्टोरी यही है। आप पढ़ना रियलिटी में। अब देखो एक तो होता है इमोशनल स्टोरी, जहाँ पे बोले देखो द बॉय इज स्टैंडिंग, द बॉय इज सिटिंग, ऐसे दिखाएगा, ही इज फीलिंग। जब वो कहानी आप पढ़ोगे ना, आप पढ़ के देखना, अगर हम गलत बोले तो कहानी पढ़ोगे उसमें बताएगा कि उनकी उलझती जुल्फों में ऐसे दिखा देते। देखिए अंधा आदमी है, चरित्र देखिए, देख रहे ना? उलझती जुल्फों में, बड़े चुपचाप बैठो शांति से, ट्रेन में जा रहे हो तो उलझती जुल्फों में सब क्या देख रहे हो फालतू का? तो कहीं ना कहीं बात समझ रहे ना? अब वैसा कहानी पढ़ा के जो बेचारा अंधा रहेगा उसको भी मतलब इस लाइन में ढकेल दे रहा है, जाओ तुम भी जाओ, प्यार मोहब्बत करो। बेचारा कितना अच्छा जिंदगी में खुश है। बात समझ रहे ना? तो जब वो कहानियां पढ़ोगे ना उसमें ना लास्ट में क्या होता है ना, एक तो और पैसेंजर आता है। जब वो लड़की उतर जाती है ट्रेन से, और वो लड़की जब ट्रेन से उतर जाती है उसके बाद एक और पैसेंजर आता है, और वो जो पैसेंजर आता है ना वो बोलता है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल एज योर ओल्ड पैसेंजर। वो बोलता है कि वो बार बार बेटा उसी लड़की का याद में खोया हुआ रहता है, वो जो राइटर रहता है। तो वो जो पैसेंजर आता है उसको बोलता है कि बाबू वो जो तुम्हारी को पैसेंजर थी जो अभी उतर गई, हम उसका इतना खूबसूरत नहीं। तब उसको पता चलता है कि लड़की सुंदर थी। अब तब आपको भी कहानी में तो पता चलेगा कि आदमी अंधा था। जब आप लास्ट में पढ़ लोगे ना तब पता चलेगा कि आदमी अंधा था। तो माय डियर स्टूडेंट, हर वो चीज आपको बेचना है जो आंखों को खींचे। और पैकेजिंग हमेशा जबरदस्त करिएगा। कोई भी सामान बनाइएगा ना, पैकेजिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। जितना सुंदर पैकेजिंग होगा ना वो उतना अट्रैक्टिव होगा। आपको हम स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए, ओरियो बिस्किट और डार्क फैंटेसी, दोनों ही का टेस्ट बहुत अच्छा है। आप ओरियो भी खाएंगे बहुत टेस्टी है, डार्क फैंटेसी भी टेस्टी है, लेकिन डार्क फैंटेसी का पैकेजिंग लेवल बहुत जबरदस्त है। क्योंकि वो लोग पहले एक तो डब्बा देगा, डब्बा के अंदर एक पैकेट देगा, पैकेट के अंदर बिस्कुट रहेगा, एक तो निकालने खाएंगे। एक तो आदमी क्या करता है 30 रुपया में एक डिब्बा खरीदेगा, एक सप्ताह खाएगा, सबको दिखाई देखो डार्क फैंटेसी। ऐसा भी लोग होता है। तो पैकेजिंग के बारे में कुछ शब्द आपको पढ़ा है। पहला बात आपको ना इसका महत्व समझा रहे हैं, इतना एग्जांपल देके आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। पैकेजिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, पैकेजिंग कस्टमर को आपकी तरफ खींचता है, कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित होता है। याद रखिएगा। तो पैकेजिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेकेज, लीकेज एंड स्पॉइलेज। हम डेफिनेशन पढ़ के सुनाते हैं। आइए
The companies always supply in product in a package form. For example, Coke comes in a bottle. Coke किस में आता है बताइए? बॉटल में आता है, बॉटल में आता है, और हिंदी में उसका बोतल, क्या बोलते हैं? बोतल, ठीक है। उसके बाद टाइड इन बैग, टाइड इन बैग, टाइड किस, टाइड समझते हैं? टाइड से क्या होता है? जूता साफ, तो कपड़ा साफ, टाइड इन बैग। उसके बाद बिस्किट्स इन रैपर, क्या बाबू? रैपर। ऑयल इन जार, एग्जांपल दिया है कि ये सब पैकेजिंग का एग्जांपल, इसका एग्जांपल है पैकेजिंग। इसके ऊपर ना नीचे ना एक जगह थोड़ा खाली है, उसमें ना डेफिनेशन लिख लीजिए, मिस हो गया है राइटिंग में, प्लीज बाबू लिख लीजिए, लिखिए। पैकेजिंग इज, प्लीज लिखिए, पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, packaging is the process of putting, packaging is the process of putting the wrapper, WRAPPER, the wrapper, comma, container, the wrapper, comma, container, and cover, over the product, to protect it from breakage, leakage and spoilage. To protect it from breakage, leakage and spoilage. आइए बाबू, प्रोडक्ट को ब्रेकेज, लीकेज और स्पॉइलेज से बचाने के लिए आप क्या करते हो बताओ? पैकेजिंग। क्या करते हो? पैकेजिंग। इसको साइलेंट सेल्समैन भी बोलते हैं। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम, पैकेजिंग का 3 लेवल होता है। कितना लेवल होता है वो? 3। आइए पैकेजिंग का 3 लेवल आपको एक बार में समझाएंगे, फिर आपको एग्जांपल देंगे। देखो बात नहीं बाबू, पैकेजिंग का 3 लेवल हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट में, आपको ये 3 पैकेजिंग का लेवल दिख सकता है। कितना लेवल बाबू? 3। एक होता है प्राइमरी, क्या होता है बाबू? एक होता है सेकेंडरी, और एक क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। जल्दी बताइए पैकेजिंग का कितना लेवल है? बोलो ना। पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। देखिए प्राइमरी पैकेजिंग वो होता है जो प्रोडक्ट के साथ लास्ट मोमेंट तक रहता है, जो प्रोडक्ट के साथ उस वक्त तक रहता है जब तक प्रोडक्ट को हम लोग यूज नहीं कर लेते। देखिए प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होता है जो प्रोडक्ट के साथ उस वक्त तक रहता है जब तक प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। मतलब अगर आप समझेंगे तो प्रोडक्ट का बेस्ट फ्रेंड कौन है? प्राइमरी पैकेजिंग, जो उसका मरते दम तक रहेगा। कब रहेगा वो? मरते दम तक। जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा तब तक वो पैकेजिंग को फेंकेंगे नहीं। तो प्राइमरी पैकेजिंग वो होता है जो प्रोडक्ट के साथ उस वक्त तक रहता है जब तक आप प्रोडक्ट को यूज करते हो। जैसे देखिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक के हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया प्राइमरी पैकेजिंग। पानी का बॉटल है, पानी का बॉटल, तो जब तक इसमें पानी है तब तक तो बॉटल को नहीं ना फेंकेंगे। लॉजिकल बात करिए, जब तक इसमें पानी है तब तक बॉटल को फेंक देंगे क्या? पानी खरीदेंगे बॉटल को फेंक देंगे, बॉटल को फेंक देंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया प्राइमरी पैकेजिंग। कौन सा पैकेजिंग है वो? प्राइमरी पैकेजिंग वो होता है जो प्रोडक्ट के साथ उस वक्त तक रहेगा जब तक प्रोडक्ट को हम लोग यूज करेंगे। यस और नो? मैचस्टिक्स, जिसको माचिस बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? माचिस। माचिस देखे हो आप? माचिस का जो डब्बा होता है वो तब तक रहता है ना, तब तक रखते हैं जब तक उसमें माचिस का एक भी स्टिक रहता है। जब तक एक भी माचिस उसमें रहेगा तब तक वो डब्बा को रखते हैं। काहे? देखो अगर वो डब्बा को फेंक देंगे तो जलाएंगे कहां से? हाथ से जलाएंगे क्या? हाथ से जलाएंगे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। किससे जलाएंगे? नहीं चलेगा वो, समझे ना? एक जवान गाना था ना, बीरी जले ले जिगर से पिया, सुने थे ना? क्या मतलब राइटर लोग भी जो तो लिख दे रहा था, जिगर से बीड़ी जला है। वो लोग कौन से? वो लोग कर सकता, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग आप लोग से नहीं होगा, हम लोग नॉर्मल इंसान है। वो लोग अद्भुत जीव जंतु लोग हैं, वो लोग से हो सकता, हम लोग से तो नहीं हो सकता। ऐसे भी ना मतलब विचित्र गाना निकाल दे रहा, हम लोग जैसे आदमी सुन भी ले रहे।
पब्लिक तो हम लोग मतलब क्या पब्लिक ऑडियंस को देखिए, वो लोग बेचारा लोगों का गलती नहीं है, वो लोग हम लोग सुनते आए हैं, वो लोग सुनाते आए हैं। हम लोग सुनना बंद कर देंगे, वो लोग सुनाना बंद कर देगा, याद रखिएगा। मार्केट में वही प्रोडक्ट बिकता है जो कस्टमर खरीदता है, जो कस्टमर खरीदता है। आप बेचना बंद कर दे, मतलब आप खरीदना बंद कर दीजिए, अगले दिन प्रोडक्ट चेंज कर देगा बिजनेस में, ये याद रखिएगा, ये बिजनेस का रूल है। तो कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट को आप ब्लेम करते हो, कोई भी सॉन्ग है, वीडियोस है, मूवीज है, किसी भी चीज को आप ब्लेम करते हो, गलती आपका, आप देख क्यों रहे? लॉजिकली सोचिए, आप देखना बंद कर दिया, आप देख ले रहे, हम लोग भारतीय ऑडियंस कैसा, कोई भी मूवीज देख लेगा, भरपूर देख लेगा मजा, उसको अच्छा भी लगा, स्टेटस लगाया, नाइस मूवीज है वो, और उसके 2-4 दिन बाद मान लो उसको मम्मी मारी, खूब मारी, खाली फिल्म देखते रहता, अब वो जाके जितना फ्रस्ट्रेशन है वीडियो पे उतार देगा, तो उसके सब जितना मन में गाली है सब गाली दे देगा वीडियो वाला को, जबकि बेचारा गलती है नहीं, आप उसको देखते आ रहे इसलिए ना आपको दिखा रहा है ऐसा चीज। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो माचिस का डब्बा तब तक आपके पास रहेगा जब तक उसमें माचिस रहेगा। क्या रहेगा बाबू? माचिस। टूथपेस्ट, उसका एग्जांपल आपको देंगे, तीनों लेवल का एग्जांपल प्रूव करके। पहले सेकेंडरी पढ़ाते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है वो पैकेजिंग लेवल, सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब वो पैकेजिंग विच इज थ्रोन अवे व्हेन प्रोडक्ट कम्स इनटू द यूज। जैसे प्रोडक्ट यूज में आएगा उसको फेंक देंगे, उसका क्या देंगे? उसको फेंक देंगे। जैसे बिस्किट जब आप खाते हो, देखिए तो देखो सेकेंड अच्छा जी, बट गाना देख रहे ना, कौन से प्रॉब्लम नहीं है, गाना से प्रॉब्लम है। आपको अभी बोलते शरीर लड़का है, अरे बताओ पीछे देखिए सेकेंडरी क्या हो, तो सेकेंडरी पैकेजिंग का बात कर रहे थे ना, सुन लीजिए ध्यान से। सेकेंडरी पैकेजिंग आर दोस पैकेजिंग व्हिच आर थ्रोन अवे व्हेन प्रोडक्ट कम्स इनटू द यूज। जैसे इसको एडिशनल पैकेजिंग बोलते हैं। एडिशनल मतलब प्रोडक्ट को सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये किया जाता है। अगर आप ठीक से देखोगे तो डार्क फैंटेसी बिस्किट में आपको दिख जाएगा। डार्क फैंटेसी बिस्किट में एक तो पन्नी रहता है, क्या रहता है वो? पन्नी। क्या रहता है? पन्नी। और उसके बाद अगर आप डब्बा देखेंगे, डब्बा रहता है। तो देखो जब तक प्रोडक्ट को ही देखो, जैसे प्रोडक्ट खाने लगेंगे तो पन्नी भी खाएंगे क्या? पन्नी भी खाने का मन कर रहा। प्रोडक्ट जैसे ही यूज में आएगा उसको फेंक देंगे, प्रोडक्ट यूज उसको फेंक देंगे। तो आप मेरा बात को समझिए, सेकेंडरी पैकेजिंग वो होता है जिसको एडिशनल पैकेजिंग बोलते हैं। कैसा पैकेजिंग है वो? एडिशनल। बोलो ना, एडिशनल पैकेजिंग को सेकेंडरी पैकेजिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसको जैसे ही प्रोडक्ट यूज में आएगा उसको हम लोग फेंक देते हैं। क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और लास्ट होता है ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग का मतलब होता है बड़ा बड़ा कार्टून, बड़ा बड़ा कंटेनर, बड़ा बड़ा डिब्बा। बड़ा बड़ा डिब्बा, हिंदी में तो डिब्बा ही बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में डब्बा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? डब्बा। हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं? डिब्बा। क्या बोलते हैं? बड़का बड़का डिब्बा। तो बड़का बड़का जो डिब्बा होता है ना, वो डिब्बा क्या है? वो जो डिब्बा है, बड़ा बड़ा कंटेनर जो है, बॉक्स जो है, बड़ा बड़ा कार्टून जो है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। क्या होता है वो? एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ध्यान से समझिए। प्राइमरी वो होता है जो प्रोडक्ट के साथ रहता है लास्ट मोमेंट तक। यस और नो? हाँ या नहीं? यस और नो? सेकेंडरी वो है जैसे प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसको फेंक देंगे। क्या करेंगे? फेंक देंगे। और ट्रांसपोर्ट वो है जो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए आप यूज करते हो। तो बड़ा बड़ा कार्टून, बड़ा बड़ा कार्डबोर्ड जो होता है, बॉक्स जो होता है, वो सब आपका ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग है। कौन सा पैकेजिंग है वो? ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अगर आपको तीनों लेवल दिखाए, तीनों लेवल कौन सा प्रोडक्ट में दिखेगा? तीनों लेवल दिखेगा टूथपेस्ट में। किसमें बाबू? टूथपेस्ट। किसमें दिखेगा बताइए? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट समझते हैं? देखिए टूथपेस्ट हम लेके आए आप लोग के लिए, आपको हम दिखाते। देखिए टूथपेस्ट है ना, इसमें देखिए काम था हमको पढ़ाना है ना, हर बैच में पढ़ाना रहता है। अभी टॉपिक दिन भर पढ़ाना रहेगा। 10 रुपये वाला खरीद के लाए, ज्यादा लेके क्या करेंगे? तो आप में कोई बच्चा अगर मुंह धोके नहीं आएगा तो हम कोचिंग में रख दे रहे नहीं होता है। देखिए होता है, सुबह का टाइम है, सुबह क्लास करने आ रहे हैं, तो कभी कभी अगर हो, कई मान ली ट्यूशन से कहीं जाना है, स्पेशल प्लेस कहाँ जाना है, तो यू कैन यूज, हम यहाँ पे रख देंगे। आज समझाते हैं। देखो अभी देखिए अब आप समझिए, ये जो चीज देख रहे हैं ना, एक बार में आप समझ जाएंगे एग्जाम में, एक बार में। बड़ा बड़ा बॉक्स में ये आया होगा, बड़ा बड़ा कार्टून में ये आया होगा, तो जिस बड़ा बड़ा कार्टून में आएगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट। कार्टून लेके तो नहीं ना सकते हो, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? अच्छा, समझाने के लिए काम हो जाएगा हम लोग का। 10 रुपये वाला है, कोई बात नहीं। देखिए, और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा जैसे हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे, डिब्बा को क्या करेंगे हम लोग? फेंक देते हैं। ये डब्बा को किस डब्बा के साथ यूज करेंगे? क्या? जैसे प्रोडक्ट यूज में आएगा, जैसे आप कहीं भी जिस प्लेस पर इसको रखोगे, तो डिब्बा को आप क्या करते हो? फेंक देते हो। क्या करते हो बाबू? तो डिब्बा कौन सा पैकेजिंग? बोलिए। ये अपना फेवरेट टूथपेस्ट कहाँ आ गया वो? प्राइमरी। कौन सा पैकेजिंग? प्राइमरी। तो ये प्राइमरी पैकेजिंग क्यों है? देखिए, जब तक इसमें टूथपेस्ट है, ये जो पैकेजिंग, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ट्यूब। क्या बाबू? ट्यूब। क्या है बोलिए? इसको बोलते हैं टूथ ट्यूब। क्या होता है बाबू? इसमें देखो पेस्ट कौन सा है, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे? पेस्ट। सबसे हेवी चीज क्या है इसमें? इसको तब तक यूज करेंगे जब तक इसमें क्या है? पेस्ट।
यस और नो? बोलो हाँ या नहीं? तो जब तक इसमें पेस्ट रहेगा तब तक इसको हम लोग क्या करेंगे अब यूज। और हम लोग तो बिहारी लोग हैं भाई, हम लोग का अलग स्टैंड, हम लोग तो खत्म होने के बाद ही काट काट के यूज करेंगे, चाप चाप के यूज करेंगे, मार काट काट के यूज करते हैं, करेंगे करेंगे बताइए? हम लोग का तो अलग स्टैंडर्ड है, हम उसको काट काट के यूज करेंगे, तब तक करेंगे ज्यादा खत्म गया खत्म फाड़ फूड़ के यूज करेंगे, लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? तो देखिए इसको क्या बोले, ये जो देख रहे हैं आप कोलगेट, ये क्या है? प्राइमरी। क्या बाबू? और ये डिब्बा क्या है बताइए? सेकेंडरी। अब बड़ा बड़ा कार्टून क्या होगा आप समझ गए होंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी वो होता है जो प्रोडक्ट के साथ तब तक रहता है जब तक आप प्रोडक्ट को यूज करते हो। सेकेंडरी वो होता है जो जैसे ही प्रोडक्ट को यूज करिएगा उसको आप फेंक देते हैं। और ट्रांसपोर्ट वो होता है जो बड़ा बड़ा कार्टून है, बड़ा बड़ा बॉक्सेस है जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए करते हैं। सो गाइज यहाँ तक हम लोग आज पढ़े, आज हम लोग ब्रांडिंग और पैकेजिंग डिटेल में पढ़े। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय, टेक केयर।